क्योंकि करोड़ रुपए हर आदमी इनकम लेना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि मेरे को 1 लाख महीने में आना चाहिए। हर आदमी चाहता है मेरे को 1 करोड़ आना चाहिए। मगर 1 करोड़ लेने के लिए उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ है वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि बगैर एजुकेशन, बगैर शिक्षा और बगैर सुटेबल तरीका से काम को नहीं करना भी अपने आप को पीछे ढकेलना है। क्योंकि कंपनियां सबके लिए एक ही होती हैं। मान लो मोरल भी जितने यहां लोग हैं सबके लिए एक ही है ना। मेरे लिए भी वही कंपनी है, इन सब लोगों के लिए भी वही कंपनी है, प्रोडक्ट भी वही है और ट्रेनर भी वही है। लेकिन उसमें से कुछ लोग महीने में करोड़ों इनकम कर रहे हैं आज की डेट में। उसी कंपनी से आज की डेट में लोग लाखों रुपए महीने इनकम कर रहे हैं। उसी कंपनी से आज की डेट में लोग 10-20 हजार भी पैदा कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे आपको कि वो कहेंगे मैं 4 साल पहले मोरल ज्वाइन किया था, मैं 5 साल पहले मोरल ज्वाइन किया था, मेरे को तो कुछ नहीं मिला। भाई मोरल ज्वाइन करने से कुछ नहीं मिलने वाला। मोरल ज्वाइन करने के बाद उसका कार्ड जिम में रखने से कुछ नहीं मिलने वाला। मोरल ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, कैसे बिजनेस को स्टार्टअप करना है, क्या क्या लोगों से बात कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी आना चाहिए। वो भी आपको करना पड़ेगा, तभी रुपये आएगा। कुछ लोग कहने वाले मिल जाते हैं कि इसमें तो प्रोडक्ट सेल करना है। भैया प्रोडक्ट सेल केवल इसलिए करना क्योंकि मेरे को अपने सपनों को पूरा करना है। अगर सपनों को पूरा करना है तो आपको प्रोडक्ट ही नहीं, क्रिप्टो भी समझना पड़ेगा, रियल एस्टेट भी समझना पड़ेगा, आरडी एफडी भी समझना पड़ेगा, सब कुछ समझना पड़ेगा अगर आपको करोड़ में अर्निंग करना है तो। शॉर्टकट में कुछ नहीं रखा। बहुत से लोग शॉर्टकट वाले भी आ जाएंगे, ये नहीं, ये तो लेंथी प्रोसेस है, शॉर्टकट में इतना पैसा मिल जाएगा आपको। हर इंसान वही ग्रोथ कर सकता है, हर इंसान वही तेजी से सफल हो सकता है जो अपने आप को मार्केट के अनुसार ढाल देगा। मतलब मार्केट की क्या मांग है उसके अनुसार आप अपने आप को प्रेजेंट कर देंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक दे। वही कंपनियों की बात की जाए, जो भी कंपनी मार्केट के अनुसार अपने आप को अपडेट करती जाए तो आज नहीं तो कल ग्रोथ होने वाली ही है। आपने पिछले बिना काल में आपने देखा होगा लाखों कंपनियां क्लोज हो गया। क्यों हो गया? लाखों लोग बेरोजगार हो गया। क्यों हो गया? उसका एक ही रीजन रहा, उन्होंने उस चीज को यूज नहीं किया जिस चीज की मांग थी। कंपनी वही सॉर्ट आउट हुई जिसने मार्केट के अनुसार अपने आप को अपडेट नहीं किया। कंपनियों ने तो कोरोना काल की बात की जाए तो सैनिटाइजर जैसी चीज से भी लाखों करोड़ों रुपए कर लिया, मास्क वगैरह से भी लाखों रुपए पैदा कर लिया। सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना। आपने देखा भी होगा आज की डेट में दुनिया में कहते हैं कि ये आदमी तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। कहते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलना। अब उसको चाहो तो उसको नेगेटिव भी ले सकते हो और चाहो तो उसको पॉजिटिव भी ले सकते हो। ऊपर वाले ने अगर उसको जो सिचुएशन दिया है, जो चीज उसको दिया है, वो उसकी विशेषताओं की तरफ अगर हम लोग जाएंगे, उसके पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो सक्सेस बहुत तेजी से मेरे को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। अगर वो गिरगिट की तरह रंग बदलता, अगर मान लो अगर उसको हरे पौधे पे बैठना तो उसका रंग हरा हो जाएगा, अपने आप को सिचुएशन के अनुसार ढाल लेगा ना। अगर उसको पीला पौधा है तो उसके अनुसार अपने आप के शरीर को पीला कर लेगा। अगर पेड़ का रंग या किसी का रंग अगर ब्लू है तो वो ब्लू कर लेगा।
कभी सोचा है ऐसा क्यों है? इससे उसको क्या फायदे हैं? इससे उसको फायदे हैं कि वो अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। मतलब कलर चेंज का मतलब जैसा कलर उसका है और जैसा कलर अगर पौधे का या जमीन का है तो वो सुरक्षित होगा ना होगा। वैसे ही जिस चीज की आज की डेट में डिमांड है, जैसा सिचुएशन है, जैसे लोगों के साथ आप बैठना उठना चालू कर दिया, वैसा ही आपका ग्रोथ होगा, उतना ही आप सुरक्षित महसूस करेंगे और उतना ही बड़ा सक्सेसफुल हो जाएंगे। डिपेंड करता आपकी सोच कितनी बड़ी है। आज मोरल का क्या स्थिति है? 2007 में जब कंपनी की ओपनिंग हुई थी, ऐसा नहीं बहुत बड़े पैसे लगा करके शुरुआत किया, बहुत छोटे स्तर से मोरल को शुरुआत किया गया। एक कंपनी से शुरुआत किया गया और आज 43 कंपनियों का ग्रुप बन चुका है। एक सेक्टर से शुरुआत किया गया और आज 25 से ज्यादा सेक्टर में आज मोरल ग्रुप स्टार्टअप हो चुका है। मतलब लोग कहते हैं मेरे यहाँ ये है, मैं कहता हूं मेरे यहाँ क्या नहीं है। अंतर है ना, क्योंकि लोगों को वही पसंद है जो लोग आज की डेट में कर रहे हैं। अगर मैं डॉक्टर के पास चला जाऊं तो डॉक्टर को केवल मेडिसिन ही पसंद है, कोई दूसरा चीज पसंद नहीं है। अगर मैं रियल एस्टेट वाले के पास चला जाऊं तो उसको रियल एस्टेट ही पसंद है, कोई दूसरा चीज पसंद नहीं है। तो मोरल ने आज तक वही किया जो मार्केट की डिमांड थी। उसी का रीजन है कि जैसे प्रशांत जी भी कह रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए तो एक नेटवर्क मार्केटिंग का मॉल बन के तैयार हो गया है। और नेटवर्क मार्केटिंग का मॉल बनने का अगर तरीका या उसकी सुविधाएं सोची जाए तो उससे भी आप सोच सकते हो कि हर आदमी मॉल में ही क्यों जाना चाहता है। मॉल में जाने का एक ही रीजन है कि हर आदमी के पास एक तो टाइम की कमी है, दूसरा मॉल में जाने का एक ही रीजन है कि हर आदमी को ऑप्शन चाहिए, हर आदमी को फैसिलिटी चाहिए। और मॉल में जाने का एक ही रीजन है कि आपको फैसिलिटी के साथ साथ बहुत सी सुविधाएं भी मिल रही हैं, ऑप्शन छांटने का जरिया मिल रहा है। वैसे ही अगर मोरल की बात की जाए तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का अगर मॉल कहा जाए तो ये कोई गलत बात नहीं है। वाकई ये इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग का मॉल बन के तैयार हो चुका है। अभी तक तो आपने सोचा होगा कंपनी का मेडिसिन ही आ रहा है, एग्रीकल्चर ही है, प्रिंट मीडिया ही है और सॉफ्टवेयर से सॉल्यूशन आईटी कंपनी ही है। अभी वो दिन दूर नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा आज की डेट में पेट्रोल डीजल बहुत किल्लत है ना, हर आदमी को किल्लत है। पेट्रोल बहुत महंगा होता चला जा रहा है, डीजल महंगा होता चला जा रहा है और तमाम प्रदूषण भी बहुत हो रहा है। तो बहुत जल्दी ही, क्योंकि आने वाला टाइम सीएनजी का है, आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, तो बहुत जल्दी ही मोरल के माध्यम से आपको जगह जगह पर आपको सीएनजी का पेट्रोल, मतलब जैसे पेट्रोल पंप होता है ना, वैसे ही आपका मोरल के माध्यम से सीएनजी का पंप भी बहुत जल्दी दिखाई दे जाएगा। जल्दी ही पूरे इंडिया में सभी बड़े बड़े सिटियों में आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट भी दिखाई दे जाएगा मोरल का। बहुत जल्दी आपको पीएनजी मतलब घरेलू गैस का पॉइंट भी आपको मिल जाएगा। मतलब एक ही जगह पर आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट भी मिलेगा, एक ही जगह पे आपको सीएनजी भी मिलेगा और एक ही जगह पे आपको इलेक्ट्रिक भी मिलेगा। इसके लिए ऐसा नहीं केवल घोषणा है,
इसके लिए लखनऊ में आपका प्लांट बनना स्टार्ट हो गया है। जैसे आने वाला टाइम डिजिटल करेंसी का है, आने वाला टाइम डिजिटल करेंसी का है। जैसे प्रशांत जी ने बताया और काफी सुना भी होगा, 10 सितंबर को लगभग 18-19 महीने पहले डिजिटल करेंसी भी मोरल के द्वारा डिसेंट्रलाइज करा दिया गया। इससे क्या धमाका होने वाला है वो बाद में बताऊंगा अभी आपको। उसमें बहुत कुछ, इतना कुछ हो गया, अगर उसको थोड़ा भी समझ लिया, अगर थोड़ा भी लोगों को बता दिया, अगर अपने पास रखा उस चीज को, तब तो अपना ही आदमी लाख, 2 लाख, 10, 20 लाख पैदा कर पाया। अगर किसी ने अगर 100, 200, 500 लोगों के पास उस न्यूज को पहुंचा दिया, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती है कि आपको करोड़ से कम इनकम हो। मतलब ऐसा कुछ, मतलब पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कुछ धमाका मोरल के द्वारा अभी किया गया, लगभग 2 से 3 दिन पहले। क्योंकि आने वाला टाइम क्रिप्टो करेंसी का है, तो इसको समझना भी पड़ेगा। आने वाला टाइम डिजिटल करेंसी का है, तो उसको समझना भी पड़ेगा। जो चीज का माहौल होता है ना, और जिस चीज का समय होता है, तो उसका डुप्लीकेट आना भी चालू हो जाता है। जैसे देखा होगा किसी मेडिसिन का अगर ज्यादा प्रचार आता है ना, तो नकली टेबलेट बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। यही हम लोगों को सोचना है और यही हम लोगों को जानकारी लेना है। आखिर क्रिप्टो से जिंदगी तो बदलेगी, ऐसा ना हो क्रिप्टो की वजह से जिंदगी गड्ढे में ना चली जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है कि आखिर किस क्रिप्टो में पैसा लगाना चाहिए, आखिर कौन सी क्रिप्टो है जिसका ग्रोथ तेजी से होगा, आखिर क्रिप्टो की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्रिप्टो को लाया क्यों गया, ये भी तो जानकारी होना चाहिए ना। भाई सामने वाले से अगर मैंने कहा कि आप एमटीजी में पैसा लगा दो, तो पता तो चलना चाहिए आखिर एमटीजी है क्या। भाई क्या भला है एमटीजी, सामने वाले को क्या पता है एमटीजी क्या है। अब एमटीजी क्या है, जब तक ये उसको नॉलेज नहीं होगा, तब तक आपके साथ पैसा लगाने वाला वो नहीं है। अगर एमटीजी की बात करें, क्रिप्टो की बात करें, इसको समझने से पहले हमको वो चीज समझना पड़ेगा जिस चीज को हम आज की डेट में यूज करते हैं। आज की डेट में हम जो यूज करते हैं वो हर देश का अपना एक करेंसी है। जैसे इंडिया का अपना है, अमेरिका का अपना है, दुबई का अपना है, पाकिस्तान का अपना है, अमेरिका का अलग है, सब देशों का अपना अपना करेंसी है ना। और सब देशों के करेंसी का वैल्यू भी अलग होता है, और सभी देशों के करेंसी का नाम भी अलग अलग होता है। जैसे अमेरिका के करेंसी का वैल्यू इंडिया से अधिक होता है ना, वैसे ही नेपाली करेंसी का वैल्यू इंडिया की करेंसी से कम होता है। इस करेंसी को हम अपने घर पे लेके आ सकते हैं, निकाल के। इस करेंसी को हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, पर्स में भी रख सकते हैं, अलमारी में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। और ये करेंसी कभी रखी रखी बढ़ भी नहीं सकती है। मान लो 500 का नोट अगर मैंने पर्स में रख लिया, जब तक इसको मैं यूज नहीं करता हूं, किसी बिजनेस में नहीं लगाता हूं, तब तक वो 500 का ही नोट रहने वाला है। दूसरा, ये करेंसी मान लो मुकेश जी हैं, इनके अकाउंट में अगर 1 करोड़ रुपए पड़ा है, अगर हकीकत में अगर बात की जाए, ये 1 करोड़ इनके पास रखा तो जरूर है, इनके अकाउंट में जरूर है, मगर इनका अधिकार ये नहीं है कि 24 घंटे इस करेंसी को ये यूज कर ले। अगर ये चाहे कि मेरे को रात को 2 बजे 10 लाख रुपए निकालना है, निकाल पाएंगे क्या? ये चाहे कि मैं
अभी रात में 3 बजे किसी को 3 लाख रुपए ट्रांसफर करना है, नहीं कर पाएंगे ना तो ये 24 घंटे निकाल सकते हैं और ना 24 घंटे किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस पर किसी ना किसी का अधिकार है। इनको कहीं ना कहीं बैंक पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। मान लो इनको सारा पैसा निकालना है, तब भी नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए इनको बैंकिंग आवर्स में बैंक में जाना ही पड़ेगा। और बैंक में जाने के बाद भी अगर मैनेजर साहब ने अगर ये कह दिया कि आज आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, तो ये मैनेजर से ना तो झगड़ा करने वाले हैं ना कुछ करने वाले हैं, लौट के वापस ही आ जाएंगे। बस एक ही शब्द कहेंगे, सर जल्दी से निकाल दीजिए, जरूरत है। अगर कहीं इन्होंने कह दिया मेरे को सारा पैसा निकालना है, तो एक रीजन भी इनको देना पड़ेगा कि मैं किस वजह से इस पैसे को निकालना हूं, तो इनका पैसा कहां से हुआ। और आज का जो मार्केट का जो सिचुएशन है, जो मार्केट का बिजनेस का जो शेड्यूल कहता है, उसके अनुसार आज अगर मेरा इनसे बिजनेस कोई डील हुआ तो मुझे अभी पैसा चाहिए, जो इससे संभव नहीं है। अब इन्होंने कह दिया अगर एक दिन बाद पैसा मिलेगा, तो एक दिन में तो करोड़ों का घाटा भी हो सकता है। तो सामने वाला क्या कहा, भाई आपके पास अगर अभी पेमेंट नहीं है, आप अगर अभी नहीं दे सकते हो, तो मैं आपसे डीलिंग नहीं कर सकता, मैं किसी और से, मेरे को तो अभी पैसा चाहिए, क्योंकि मेरा दूसरी जगह डीलिंग फिट है, क्योंकि आपसे पैसा आना है, मेरे को दूसरी जगह देना है। तो क्या हुआ, डीलिंग खत्म हो गया ना। आज का सिचुएशन तो ये है, मैं इंडिया में बैठा हूं, सामने वाला अमेरिका में बैठा है, फोन से सिचुएशन डील हुई और इधर डील फोन कटा और इधर उसके खाते में ट्रांसफर। ये चीज आज की डेट में किसी भी देश की करेंसी से संभव नहीं है, क्योंकि अगर मैं दूसरे देश में अगर डीलिंग करूंगा तो एक्सचेंज करने में टाइम लग जाएगा, मेरे को ट्रांसफर करने में भी काफी एक्सचेंज चार्ज लग जाएगा। दूसरा, अगर दूसरे देश में जाता हूं तो ये चलने वाला नहीं, एक्सचेंज ही करना पड़ेगा। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, इन्हीं सब सिचुएशन को देखते हुए 2009 में क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई। और जिस टाइम 2009 में क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी, अगर तब की बात की जाए, तब सिचुएशन की बात की जाए, तो 99% देशों ने इसका विरोध किया। ज्यादातर देशों ने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया, क्योंकि नॉलेज नहीं था कि आखिर ये क्रिप्टो है क्या। केवल इसको देख ही सकते हो, ना छू सकते हो, ना घर पे ला सकते हो, कुछ कर ही नहीं सकते हो। ये कैसा करेंसी है, ये कैसा क्रिप्टो है, या ये कैसा टोकन है, या कैसा डिजिटल है जिसको केवल देख ही सकते हैं। किसी को जानकारी नहीं था ना, और ना ही ये पता था कि ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि फोन पे से भी पैसा ट्रांसफर हो सकता है। कोई नहीं चाहता था कि फोन पे से भी चाय पी सकता आदमी। कोई नहीं जानता था कागज का भी रुपया आएगा। आज कागज का रुपया चल रहा है ना, आज फोन पे चल रहा है ना, वैसे ही कोई नहीं जानता था कि ये डिजिटल करेंसी जिसको दिखाया जा रहा है, या जो क्रिप्टो करेंसी जिसको लाया जा रहा है, ये एक दिन भविष्य का करेंसी बनने वाला है। और जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई, वैसे वैसे, और जैसे जैसे देशों को इसके बारे में जानकारी हुई, वैसे वैसे सभी देशों ने इसका प्रतिबंध हटाना चालू कर दिया। 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया था। सुप्रीम कोर्ट का एक ही आदेश था कि आपने प्रतिबंध तो जरूर लगाया, मगर क्रिप्टो को आप क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक देश का करेंसी नहीं है, एक देश के ऊपर डिपेंड नहीं है जो इसको क्लोज किया जा सकता है। इसको दो ही कंडीशन में क्लोज किया जा सकता है। पहला, कि अगर पूरे इंडिया से एक साथ इंटरनेट को अगर क्लोज कर दिया जाए तो क्रिप्टो बंद हो जाएगा। ऐसा संभव है क्या?
दूसरा कंडीशन है कि ऐसा कुछ हो कि सारे देश कोई ऐसा नियम बनाए कि सारे देश एक साथ इसको क्लोज करें, तब इसको क्लोज किया जा सकता है। वो भी संभव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक ही कारण था कि उनका एक ही कहना था कि इससे तो इसको रेगुलेट किया जाए, इस पर कोई नियम वगैरह लगाया जाए, इस पर कोई टैक्स वगैरह लगाया जाए, जिससे जो क्राइम हो रहा है उसको बचाया जा सकता है। जब 2009 में एक क्रिप्टो जब बीटीसी के रूप में आया था तो मात्र एक कॉइन की कीमत कितना था? मात्र 22 पैसे एक कॉइन का कीमत था। पता, एक कॉइन का कीमत 22 पैसे। और आज की डेट में कितना कीमत है मुकेश जी एक बिटकॉइन का? आज की डेट में एक कॉइन की कीमत है लगभग 25 लाख रुपए। और ये लगभग कितने लाख रुपए तक गया? लगभग 52-55 लाख रुपए तक गया ऊपर। और आज तब भी 25 लाख है ना। 2009 में 22 पैसे और आज 25 लाख, कितने गुना हो गया आप सोच सकते हो। यही एक ऐसी चीज है, यही क्रिप्टो को एक तरीका से देखा जाए, क्रिप्टो ही एक ऐसी चीज है जिसमें हाई रिस्क भी है, और क्रिप्टो ही एक ऐसी चीज है जिसमें हाई अर्निंग भी है। क्रिप्टो ही एक ऐसी चीज है जिसमें हाई रिस्क भी है, और क्रिप्टो ही एक ऐसी चीज है जिसमें हाई अर्निंग भी है। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। दुनिया में जिसने रिस्क नहीं लिया उसने कुछ नहीं किया। क्योंकि हर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा ना, राय लेना बहुत जरूरी है। भाई दुर्योधन की तरह अगर मैं राय लूंगा, जैसे दुर्योधन जगह जगह राय लिया, तो क्या हाल हुआ उसका? स्थिति फिनिश हो गया ना। अगर सिंगल कृष्ण की तरह अगर मैं रहूंगा तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, गेम तो खेलना ही पड़ेगा। सफलता की गारंटी है उसका। और जिसने रिस्क नहीं लिया उसका कुछ नहीं होने वाला। अब बात आती है क्रिप्टो। आखिर क्रिप्टो अगर इतनी चर्चा है, इतने लोगों ने करोड़ों पैदा किया है, प्रशांत जी भी कह रहे हैं 8 लाख रुपए महीने की इनकम है, तेज प्रताप जी का भी लगभग 1.5-2 लाख रुपए का इनकम है, और भी लोग हैं जिनका इनकम काफी इनकम है। अगर मैं अपनी टीम की बात करूं, मेरी टीम में कम से कम 5,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका इनकम आज की डेट में करोड़ों रुपए है। मेरी टीम में 5,000 से ऊपर लोग हैं जिनका महीने का हाईएस्ट पे आप 1 करोड़ से ऊपर रह चुका है। 10,000 लोग ऐसे हैं जिनका हाईएस्ट पे आउट आज की डेट में 50 लाख से ऊपर है। हाईएस्ट पे आउट 20,000 लोग ऐसे हैं आज की डेट में जिनका पे आउट आज की डेट में हाईएस्ट 25 से 30 लाख हो चुका है। अब 8 लाख 10 लाख वालों की तो मेरे पास गिनती नहीं है। मैं अपना भी बात करूं तो मेरा हाईएस्ट पे आउट एक दिन की बात करूं तो 34 लाख रुपए का हाईएस्ट पे आउट एक दिन का है मेरा। एक महीने का हाईएस्ट पे आउट मेरा 1 करोड़ 61 लाख रुपए का है। अगर परमानेंट इनकम की बात करें तो आज की डेट में 2 से 2.5 लाख रुपए का एक एवरेज आता पर डे का मेरा। भाई करोड़ या 50 लाख या 20 लाख वो तो कभी कभी बनता है, मगर पर डे की अगर मतलब परमानेंट इनकम की बात करूं तो 2-2.5 लाख रुपए का पर डे का मेरा इनकम है। अब मेरे को सोचना पड़ेगा क्या? वो जमाना गया कि जिस जमाने में मैं कभी स्टेशन पे भी सोया हूं। वो जमाना गया जब मैं कभी ये भी सोचा हूं कि 4 लोग अगर मेरे साथ आ गए तो खाना कहां से खिलाऊंगा। वो जमाना गया कि महीनों में टेबल पे भी सोया हूं।
वो जमाना गया, महीनों गुजार दिया स्टेशन पर सोकर। आज मेरे को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मेरे को 5 स्टार में रुकना है या 3 स्टार में रुकना है या 2 स्टार में रुकना है। आज मेरे को जरूरत नहीं होती कि मेरे को कितने लोगों के साथ बैठना है खाने पर। आज मेरे को जरूरत नहीं होती है ये पूछने की मेरे को बाई एयर जाना है कि बाई 2 व्हीलर जाना है, कैसे जाना है। सुना होगा ना आप लोगों ने भी, जैसे बीवी बच्चे जब मार्केट में जाते हैं, बच्चा कोई चीज मांगता है तो ज्यादातर लोगों का ये कहना होता है ये बहुत खराब है, इसको नहीं, बाद में लेंगे, बढ़िया चीज देंगे। वो खराब नहीं होता, वो जेब कमजोर होती है थोड़ी, और इस कमजोर जेब को ही बड़ा बनाना है। और ये तभी दूर हो सकती है जब कुछ किया जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया मैं भी आप ही की तरह हूं, कोई अलग नहीं हूं। और ये क्रिप्टो जो करेंसी आज मोरल के द्वारा लाया गया है, ये समझ लो एक लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। लोगों को चलने का तरीका सिखा दिया क्रिप्टो, लोगों को अपने आप को कैसे ढालना है वो सिखा दिया क्रिप्टो। बशर्ते हमको चूज करना है किस क्रिप्टो की तरफ हमको जाना है, क्योंकि आने वाला टाइम ही क्रिप्टो का है। अब तो इंडियन गवर्नमेंट का भी डिजिटल करेंसी आ गया। अब तक ये था कि हम जब बैंक में जाएंगे तो केवल मैनुअल जमा करना है, और आने वाला जो टाइम है आपको हर बैंक पर 2 काउंटर मिल जाएगा कि आपको अपना पैसा डिजिटल रूप में रखना है या अपना पैसा मैनुअल रूप में रखना है। और जब क्रिप्टो का अगर टाइम है तो ऐसा नहीं है केवल मोरल ही क्रिप्टो लेके आया है। अभी तो लाखों क्रिप्टो है, बहुत जल्दी आपको सुनाई देगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, जो जैसे टाटा है और भी रिलायंस वगैरह है, तमाम कंपनियां इस सेक्टर में आएंगी, क्योंकि आने वाला टाइम क्रिप्टो का है ना। अब जब तमाम लोग क्रिप्टो लेके आएंगे और तमाम स्कैमर भी आएंगे, इसमें तमाम समझाने वाले आएंगे कि ये क्रिप्टो है, इसको ले लो, ये बढ़िया है। अब हमको देखना तो पड़ेगा ना आखिर क्रिप्टो है क्या, कौन सा क्रिप्टो है। ऐसा ना हो क्रिप्टो के नाम से ही पैसा लिया जा रहा हो। क्रिप्टो का मतलब है, जो क्रिप्टो भी 2 तरह का होता है, जैसे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। आपने एक न्यूज सुना होगा पहले, कुछ दिन पहले, कि हर उस पर न्यूज पे आ रहा था क्रिप्टो बैन हो सकता है। ये उस दिन का न्यूज है, मेरे को याद आ रहा है। एक बार कौन सा होटल था, कौशल्या में मेरा मीटिंग था, लगभग 2 दिन बाद मीटिंग था, और 2 दिन पहले ये न्यूज आया टेलीविजन पर कि क्रिप्टो बैन हो सकता है। मतलब 2 दिन बाद मेरा मीटिंग था और 2 दिन पहले ये न्यूज आया कि क्रिप्टो बैन हो सकता है। ये कोई न्यूज नहीं आ रहा था कि क्रिप्टो बैन होगा, ये न्यूज आ रहा था। एक दिन न्यूज आया क्रिप्टो बैन हो सकता है, दूसरे दिन न्यूज आया कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन होगा। अब कोई जानता ही नहीं प्राइवेट आखिर होता क्या है। तीसरे दिन पता चला कि आखिर प्राइवेट क्रिप्टो क्या होता है और क्रिप्टो क्या होता है। जब तक जो मार्केट था वो बहुत नीचे चला गया, क्योंकि जिसको पता था, जानकारी था, उसने तो क्रिप्टो उस टाइम खरीदा। जब ये न्यूज चल रहा था, जिसको जानकारी था उसने तो क्रिप्टो को खरीदा, और जिसको जानकारी नहीं था उसने अपने क्रिप्टो को सेल किया। मैं भी अपनी बात करूं तो जब ये न्यूज आया था लगभग 10 से 15 लाख रुपए का मैंने क्रिप्टो खरीदा था। और भी जो जानकार था मेरे से, जिसने जानकारी लिया, मैंने उनसे यही कहा कि ये सही टाइम है क्रिप्टो खरीदने का, क्योंकि हर तालाब में मगरमच्छ भी होता है। क्योंकि जितना ऊपर लोग हैं ना, सबको पता है क्रिप्टो आने वाला है।
इसका समय, तो उनको भी चाहिए ना सस्ता क्रिप्टो। अब जब लोगों को पता चला आखिर ये वाला क्रिप्टो बैन होगा, तब लोगों का जब तक खेल खत्म हो चुका था। अब मैं आपको बताऊं आखिर डिजिटल क्रिप्टो करेंसी होता क्या है और प्राइवेट क्या होता है। डिजिटल का मतलब है जो क्रिप्टो करेंसी, जो भी कॉइन या क्रिप्टो है जिसको ट्रेस किया जा सकता है, मतलब जिसको ट्रेस किया जा सकता है वो डिसेंट्रलाइज है। मतलब जो किसी ब्लॉकचेन के अंतर्गत है वो डिसेंट्रलाइज है। वो जो किसी एक्सचेंज पे है वो क्रिप्टो लेने लगते हैं। अब जो किसी एक्सचेंज पर ही नहीं है, वो जो किसी ब्लॉकचेन पर ही नहीं है, जिसका कोई वाइट पेपर ही नहीं है, जो क्रिप्टो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ आज तक, तो वो काहे का क्रिप्टो है। बहुत से लोग मिल जाएंगे अभी फ्री लॉन्चिंग में चल रहा है, इसको खरीदो। अभी वो फ्री लॉन्चिंग क्या, अभी तो है ही नहीं, नाम है ना, उसके नाम से पैसा लिया जा रहा है। वो क्रिप्टो कभी भी बंद हो सकता है जो अभी तक डिसेंट्रलाइज नहीं है। मोरल की बात कर रहे हैं, जो एमडी की बात कर रहे हैं, तो ये 10 सितंबर को BP20 ब्लॉकचेन पर डिसेंट्रलाइज हो गया है। और आज की डेट में कहते हैं ना कहां कहां रजिस्टर्ड है, बहुत जगह रजिस्टर्ड है। कॉइन जैगो से लेकर के आज ट्रस्ट वॉलेट से लेकर के, कॉइन बाजार से लेकर के, BP20 ब्लॉकचेन से लेकर के तमाम जगह आज की डेट में ये रजिस्टर्ड हो चुका है। सबसे बड़ी बात होती है किसी भी क्रिप्टो को जब डिसेंट्रलाइज करते हैं उसके वाइट पेपर क्या है, वाइट पेपर में है क्या क्या चीज, उस चीज को आप लागू कर रहे हैं या नहीं। जैसे इन्होंने अपने वाइट पेपर में दिखाया कि हम जो क्रिप्टो लेके आए हैं, इसका जो रेवेन्यू है, इसके अनुसार हम अपना ब्लॉकचेन भी लेके आएंगे। तो ब्लॉकचेन की बात करें तो 70% काम हो चुका है। बहुत जल्दी ही मोरल का आपको ब्लॉकचेन भी दिखाई दे जाएगा। किसी भी क्रिप्टो को लाने के लिए एक एक्सचेंज की भी जरूरत होती है। अगर वाकई आपका क्रिप्टो अगर ऑर्गेनिक तरीका से है तो उसको एक्सचेंज पर रजिस्टर होना जरूरी है। तो इन्होंने अपने वाइट पेपर पे दिखाया कि अपना एक एक्सचेंज भी होगा। तो इनका BitBSC के नाम से खुद का एक्सचेंज भी लाइव हो चुका है। दूसरा, BitBSC के हर क्रिप्टो का एक्सचेंज का जो भी एक्सचेंज आता है उसका एक नेटिव कॉइन होता है। जैसे आपने बाइनेंस का नाम सुना होगा, उसका एक नेटिव कॉइन है BNB। और बाइनेंस की बात करें, BNB की बात करें तो ज्यादा पुराना नहीं है, लगभग 5 साल 7-8 साल पुराना है। और जब 7-8 साल पुरानी की बात करें तो लगभग 50, 60, 70, 80 रुपए का पड़ता था। और आज कितना, लगभग 27-28 हजार रुपए का एक कॉइन है BNB। और किसी भी क्रिप्टो का, किसी भी कॉइन का रेट बढ़ने का एक रीजन ये भी होता है कि वो कॉइन किसी एक्सचेंज का नेटिव कॉइन है या नहीं। अगर MTG की बात करें तो ये BitBSC का एक नेटिव कॉइन है। नेटिव कॉइन का मतलब है कि जैसे एक्सचेंज कोई भी है तो उस एक्सचेंज पर केवल, अब जैसे मान लो इनका BitBSC एक्सचेंज है, केवल MTG तो नहीं रहेगा ना, उसका तो अदर कॉइन भी रजिस्टर्ड होगा ना। नेटिव कॉइन का मतलब है उसको पेयर MTG से लेना ही पड़ेगा। और पेयर का मतलब है उसको MTG खरीदना ही पड़ेगा। और अगर क्रिप्टो के अगर बिजनेस की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में 52% लगभग इंडिया से ही पैसा लगा हुआ है। तो वर्ल्ड का हर देश चाहेगा अपने क्रिप्टो को किसी इंडियन एक्सचेंज पर रजिस्टर कराने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर अब जनसंख्या के मामले में भी देख लो तो इंडिया जा रहा है ना, तो बिजनेस भी इंडिया में है। अब जब इनका खुद का BitBSC के नाम से एक्सचेंज जब आ गया तो केवल इंडिया का कौन रजिस्टर्ड होगा कि अदर भी होगा, सब जगह का होगा ना। और जब सभी जगह का कौन रजिस्टर्ड होगा तो सभी देशों में ऑटोमेटिकली MTG चला जाएगा, नहीं चला जाएगा।
और जब ऑटोमेटिकली सभी जगह एमडीजी चला जाएगा तो इसका ग्रोथ कहाँ जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा ना। अब बात आती है किसी भी क्रिप्टो को ग्रोथ के लिए या जांच लेने के लिए कि किस क्रिप्टो में पैसा लगाना चाहिए, तो उसका 3 चीजों पर डिपेंड करता है क्रिप्टो का ग्रोथ। एक ग्रोथ करता है कि आपका क्रिप्टो जो है उसका सपोर्टिंग सिस्टम क्या है। एक डिपेंड करता है आपका जो क्रिप्टो है उसके यूजेज क्या है। दूसरा डिपेंड करता है आपका जो क्रिप्टो है उसका मैन पावर कितना मजबूत है।